हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अखिलेश आपका अपने YouTube चैनल उन्नति IAS PCS में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए SSC GD और CGL में बड़े ही उपयोगी होंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के अंदर, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाएं तो कितना परिणाम 60 प्राप्त होता है। अगर इसको यहां लेकर के जाओगे तो कितना हो गया 120। 60% यानी 60/100, 60 दूनी 120 और ये हो गया 100 दूनी 200, यानी कि 1 बराबर 200 के। तो वो संख्या क्या होगी 200 होगी। इसी कारण आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहां करने का तरीका होगा कि हम ले लेते हैं कि भाई पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। मान लिया कि भाई तीसरी संख्या हमारी 100 है तो पहली संख्या उससे 20% अधिक है तो 120, दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150। अब इसने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या आप ऊपर लेंगे और एक दूसरी संख्या आप नीचे और मल्टीप्लाई 100। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, क्या होगी 80% होगी। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% होगी और आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए की आय 10% बराबर है बी की आय 15% बराबर है सी की आय 20%। यदि ए बी और सी की कुल आय रुपये 7800 है तो ए की आय ज्ञात करें। तो करना क्या है इसके अंदर, ए की आय, तो ए की आय 10% है और बी की आय कितनी है 15% है बराबर सी की आय कितनी है 20। इनको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 किया 15 और 5 चौ 20, 2 3 और 4 इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो देखिए ए बी और सी अनुपात में ले लेते हैं। 2 छिक्का 12 यानी कि 6, 3 चौक 12 यानी कि 4, 4 तिया 12 यानी कि 3। अब 6 4 और 3 के अनुपात में हो जाते हैं तो 6 4 3 इनका कुल योग कितना हो गया 13 और 13 इक्वल टू ये कमाते हैं 7800 रुपए। 13 छिंग 78 यानी कि एक बराबर होता है 600 के। हमें किसके चाहिए, ए के चाहिए कि भाई ए ने कितने कमाए 6 छिंग 3600 रुपए। कितने कमाता है 3600 रुपए ए कमाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि यदि एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं 60%, तो 60/100 मल्टीप्लाई 3/5 बराबर है 36। ये 3 और ये 20 पंजे 100, 9 चौक 36, 5 पंजे 25 और 25 चौका कितने होते हैं 100, यानी कि एक बराबर कितना आ गया 100। तो वह संख्या क्या होगी 100 होगी और आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 33% चाहिए परंतु उसे कुल 25% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए करना क्या है कि देखिए बेटा, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए लेकिन प्राप्त कितने होते हैं उसको 25% अंक प्राप्त होते हैं। तो यहां हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है कि 1% अंक उसको और चाहिए। तो ये 8% किसके बराबर होंगे 40 के।
तो 8/100 इक्वल टू 40, 8 5 जा, और यहां पर 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इक्वल टू 500। तो उसको अधिकतम अंक कितने चाहिए? उस परीक्षा के अधिकतम अंक होंगे 500। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।